धारूहेड़ा सीआईए को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय चैन स्नैचिंग गिरोह के 3 अपराधियों को किया काबू। अपराधियों ने रेवाड़ी जिले में 37 तथा गुरुग्राम जिले में 20 वारदातों को दिया था अंजाम। आरोपियों से असला व 2 पल्सर बाइक की बरामद। तीनों आरोपी मेवात जिले के निवासी। अपराधी यूसुफ पर 11 मामले पहले से हैं दर्ज। दूसरे आरोपी नसीम पर 3 मामले पहले से हैं दर्ज। आरोपियों पर नाका लगा रही मॉडल टाउन पुलिस को हथियार दिखाकर भागने का भी आरोप। अपराधियों ने 2 वर्षों से पुलिस की नाक में कर रखा था दम। जो पिछले काफ़ी समय से चेन स्नैचिंग की वारदात हो रही थी, उनको सुलझाने के लिए, आरोपियों का पता लगाने के लिए जो हमारी हमने टीमें गठित की हुई थी, उसमें से जो सीआईए धारूहेड़ा की टीम थी उसको इन स्नैचिंग की वारदातों के जो अपराधी हैं उनकी पहचान करने में जो है सफलता प्राप्त हुई है। तो अभी तक जो सूचना सामने आई है, गिरफ्तार किए गए कुल 3 आरोपी हैं जो कि इन चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। और इन तीनों के नाम जो हैं यूसुफ, सलीम और नसीम हैं। सर यूसुफ, सलीम और नसीम, ये डिटेल आप इन तीनों अपराधियों से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इन्होंने अब तक रेवाड़ी ज़िले में पिछले 2 साल में कुल 30 से ज़्यादा वारदात, जिसमें से 37 अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं जो इन्होंने वारदात यहाँ पर अंजाम जिनको दिया है। और रेवाड़ी ज़िले के अलावा जो गुड़गांव ज़िले में भी इन्होंने अपनी वारदातें जो बताई हैं अभी तक पूछताछ में सामने आई हैं। 20 से ज़्यादा वारदातें इन्होंने गुड़गांव ज़िले में भी की हैं और सारी की सारी वारदातें चेन स्नैचिंग की हैं, जो महिलाओं से चेन स्नैचिंग ये करते थे। इनका जो तरीका है चेन स्नैचिंग का, वो मोटरसाइकिल बाइक यूज़ करके, और इन्होंने 2 बाइक इस पर्पस के लिए रखी हुई थी। दोनों की दोनों जो पल्सर बाइक्स हैं वो रिकवर कर ली गई हैं। और उस बाइक्स का जो कलर होता था उसको ये अगली वारदात करने से पहले जो है उसका कलर उस पर नया पेंट कर देते थे, ताकि जो है ये अपनी बाइक जो है उसकी आइडेंटिटी छुपा सकें। उसके साथ साथ इसी गैंग ने पिछले साल एक वारदात हुई थी यहाँ मॉडल टाउन में। स्नैचिंग के बाद जब ये लोग भाग रहे थे तो इनका हमारी नाके पे एक टीम लगी हुई थी, उनसे आमना सामना हुआ था, जहाँ पर इन्होंने जो है साथ में, क्योंकि असला भी रखते हैं, तो हमारी टीम को असला दिखाया था। तो वो वारदात भी जो असले के साथ इन्होंने हमारी टीम को असला दिखा के वहाँ पर, मतलब वेपन दिखा के, और वहाँ से भाग निकल गए थे, वो वारदात भी इन्हीं तीनों ने करी थी, इन्हीं दोनों लड़कों ने करी थी। क्योंकि ये 3 हैं, 3 में से आते वारदात के लिए 2 ही थे, रोटेट करके। और जो असला इन्होंने प्रयोग किया था और जो कि ये कैरी भी करते थे हर वारदात के समय, वो भी इनसे रिकवर कर लिया गया है। अभी तक जो इनसे रिकवरी चेन की हुई है वो एक सोने की चेन, जो कि इन्होंने सबसे लास्ट वारदात धारूहेड़ा में करी थी, जिसके बाद कि इनके पीछे हमारी टीम लगी थी और इनको जो है तावड़ू से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था पहले। उनसे जो एक सोने की चेन जो सबसे लास्ट में जो इन्होंने छीनी है वो बरामद कर ली गई है। क्या कुछ इनका बैकग्राउंड है? जी, इनका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। इन 3 में से जो 2 आरोपी हमने 12 मार्च को जो गिरफ्तार करे थे, यूसुफ और नसीम, यूसुफ के खिलाफ ऑलरेडी जो है 11 मामले चोरी के और छीना झपटी के पहले से दर्ज हैं गुड़गांव, फरीदाबाद और नू ज़िले में, जिनमें कि ये जो है गिरफ्तार भी हुआ था। और नसीम के खिलाफ जो है 3 मामले चोरी के और छीना झपटी के पहले से नू में और गुड़गांव में दर्ज है। तो जैसे ही यहाँ पर स्नैचिंग्स हो रही थी तो हमने टीमें गठित की हुई थी, जो कि जो कच्चे रास्ते हैं, क्योंकि ये लोग मेन हाईवे और जो मेन मुख्य मार्ग हैं उनका प्रयोग नहीं करते थे स्नैचिंग की वारदात के बाद भागने के लिए। तो जो भी रास्ते थे दूसरे, उन पर भी हमने जो है नाकाबंदी की हुई थी और टीम्स डिप्लॉय की हुई थी। तो जैसे ही सूचना आती थी कि इस प्रकार की कोई बाइक सस्पेक्टेड विदाउट नंबर प्लेट या नंबर चेंज किया हुआ और तेज़ रफ्तार में, क्योंकि ये लोग भागते हैं, और हुलिया भी इनका जो पहले की वारदात में था, वो जो फुटेज जहाँ अवेलेबल थी वो निकाली गई थी। और तो इन सब की मदद से जो है हमारी टीम ने इनको ट्रेस किया और तावड़ू से इनको दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया। सर अभी तक 3 लोग तो जो वारदात को अंजाम देते थे वो हैं। इनके अलावा पूछताछ में यह आया है कि जिन लोगों के माध्यम से इन्होंने आगे जो सोने की चेन है, जो कि ये स्नैचिंग छीना झपटी जिसकी करते थे, वो आगे बेची है, तो उसमें कम से कम एक व्यक्ति का और जो है अभी तक जांच में सामने आया है इन्वॉल्वमेंट। तो उसके लिए भी अभी पूछताछ जारी है और उसको भी राउंड अप किया। आप कह रहे हैं कि जहाँ बेचते हैं क्या? हाँ, वो जो इनका बीच का एजेंट है, वो जब गिरफ्तार किया जाएगा तो वो बताएगा कि ये कहाँ बेचते थे। और अगर इसमें कहीं ये बात सामने आती है कि किसी भी खरीदार ने जो है ये सोने की चेन जो है
ये जानते हुए कि भाई ये सोने की है या इस तरह के क्रिमिनल ये बेच रहे हैं, कम सस्ते पैसे में खरीदी है जिससे कि साफ प्रतीत होता है उसकी मिलीभगत है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक लंबा किस तरह के इंतजाम किए हैं, क्योंकि हर साल देखते हैं कि वारदात, बड़ी वारदातें होती है होली के दिन। जी होली के त्यौहार में किसी प्रकार की कोई भी आपराधिक घटना ना हो, उसके लिए पुलिस ने जो अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। उसी कड़ी में आज जो है हमारी जिला स्तर की सभी SHOs और DSPs की मीटिंग जो है सुबह मेरे द्वारा भी ली गई है। उसमें हमारा फोकस ये रहेगा कि जो पूर्व में आपराधिक घटनाओं में शामिल अपराधी रहे हैं उनकी चेकिंग की जाए और जो रंजिशन जो गुट बने हुए हैं उनके बीच में किसी प्रकार की घटना ना हो पाए। तो इस तरह के अपराधियों पर लगातार नज़र रखी जा रही है। पुलिस का मैक्सिमम प्रेजेंस जो है वो इंश्योर किया जाएगा। उसके साथ साथ जो इस प्रकार के लड़के जो होली के त्यौहार में जो है बाइक्स का या शराब सेवन की इस तरह की घटनाएं आती हैं उनके ऊपर भी नज़र रखी जाएगी और किसी को भी जो है होली के दौरान किसी प्रकार की आपराधिक घटना में अंजाम होने नहीं दिया जाएगा और उनके ऊपर लगाम लगाई जाएगी, चाहे वो चालान काट के उनका, चाहे उनके खिलाफ FIR दर्ज करके अगर वो किसी मामले में संलिप्त पाए जाते हैं। इसके साथ साथ एक जो होली के दौरान हमारे ज़िले में जगह जगह मेले लगते हैं, तो उन मेलों पर भी जो है पुलिस का सुरक्षा प्रबंध किया गया है। पुख्ता संख्या में वहाँ जो है पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। कोई एडवाइजरी भी जारी की है जो ये मेले में आयोजित करेंगे या फिर जो मिलन समारोह? इस बारे में हमने कल एक एडवाइजरी जारी करी है कि जो भी नागरिक, जो भी जिले के हमारे लोग हैं, वो होली का त्यौहार जो है, क्योंकि वो भाईचारे का प्रतीक है, तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और अपनी हद में रह के, ताकि किसी दूसरे के साथ जो है इस प्रकार की किसी घटना ना हो जो उसको पसंद ना हो। तो उसको अपने तरीके से, अपने शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, उसमें किसी को कोई बाधा उत्पन्न ना हो। सर, पुलिस निरंतर अभियान चला रही है कि जो पब्लिक ड्रिंकिंग करते हैं या कहीं पर जो है शराब का सेवन इस तरह के स्थानों पर हो रहा है, सार्वजनिक स्थानों पर, उनके खिलाफ कार्रवाई ऑलरेडी पुलिस कर रही है और होली के त्यौहार को देखते हुए इसमें भी और ज़्यादा सख्ताई से कार्रवाई की जाएगी। सर, हमने जो कैमरे लगे हुए हैं वो पुलिस के काम आ रहे हैं और जो मुख्य चौक हैं वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और उनका कैमरों का दायरा और बढ़ा रहे हैं, मतलब उसमें और एडिशन हम कैमरे आने वाले समय में जो है करेंगे। तो चालान प्रोसेसिंग उनसे शुरू कर रहे हैं? चालान प्रोसेसिंग का अभी तक उनसे शुरू करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि जो आपराधिक घटनाएं हैं उनको रोकने में भी और जो घटनाएं हुई हैं उनमें अपराधियों की पहचान करने के लिए इन कैमरों की जो है लगातार पुलिस मदद दे रही है और सभी कैमरे जो चौक पे लगे हुए हैं वो चालू हालत में। सर, एक ट्रैफिक लाइट की सर दिक्कत आ रही थी, तो विभाग में मामला फंसा था, पुलिस न कर रहे जी, तो उसका सॉल्व हो गया सर? उसका जो है हमने संबंधित विभाग से पत्राचार कर दिया है, उनको बता दिया है कि वो जो है ट्रैफिक लाइट को तैयार करके और हमें हैंड ओवर कर दें उसको चलाने के लिए, उसके बाद उसको हम चला देंगे। उसमें कोई हमारे लेवल पर कोई चीज़ पेंडिंग नहीं। लेकिन सर, नगर परिषद का अधिकारी से जब बात है तो अभी किस अगली जो रोड सेफ्टी की हमारी मीटिंग है उसमें भी हमने ये पॉइंट ऐड करवा दिया है, तो वहाँ पर अगर किसी प्रकार का कोई मिसकम्युनिकेशन है भी तो उसको क्लियर कर लेंगे। ये लोग जब इनके पीछे लगे रहते थे तो ये कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाते थे फिर से, और ऑन एन एवरेज निकाला गया तो देखा गया कि एक महीने में 1 या 2 सिर्फ वारदात ये कर रहे थे एक ज़िले में। तो जब रेवाड़ी में जैसे वारदात हुई उसके बाद टीम पीछे लगी तो फिर इन्होंने इधर आना कम कर दिया और गुड़गांव में अपनी जो है गतिविधियाँ बढ़ा दी। तो जब गुड़गांव की टीम भी इनके पीछे लगी होगी तो वहाँ पर भी जो है फिर ये कुछ दिनों के लिए वारदात बंद कर देते थे। तो ये इसका कारण रहा। और जो मैं बताया आपको, बाइक का बार बार चेंज करना और जो वारदात की जो घटना की जो स्थल है उसको भी नई घटना स्थल को चुनना, और उस वजह से जो है इनको पकड़ने में थोड़ा समय लगा है।